हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वर्ब। तो देखिए, जो वर्ब है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंटेंस के लिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में विदाउट वर्ब हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें वर्ब की नीड होती है। तो सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब is a word that is used to indicate something happens। देखिए, वर्ब क्या है। वर्ब एक वो शब्द है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि कुछ घटित हो रहा है, यानी कि कोई काम हो रहा है। काम का होना या काम का करना जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ब। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित गोज टू मार्केट। अब देखिए, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, गोज। अगर हम गोज को ही हटा दें यहाँ से तो रोहित टू मार्केट, यानी रोहित टू मार्केट, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो इनकम्प्लीट होगा। इसलिए हमें जो वर्ब है सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता होती है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। सपना डांसेस। सपना क्या करती है, डांस करती है। तो यहाँ पर हमें जब काम के बारे में पता चलता है कि काम क्या हो रहा है, या काम मतलब जो भी काम हो रहा है, काम का होना या फिर कुछ भी घटना का घटित होना क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, ये 2 टाइप्स की होती हैं वर्ब्स हमारी। एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट वर्ब। अब इनको भी डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है हमारी मेन वर्ब एंड दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, जो मेन वर्ब है उसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब एंड थर्ड कॉजेटिव वर्ब। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब में भी हमारी ये डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी और थर्ड होता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। पहले हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन्फिनेटिव वर्ब को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये हमारी पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग हम नहीं कर सकते, यानी यूज हम नहीं कर सकते। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारी काम नहीं करेगी। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब काम करती है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट वर्क। विदाउट ऑब्जेक्ट ये वर्क नहीं करेगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शीला राइट्स अ लेटर। देखिए, शीला यहाँ पर क्या लिखती है, अ लेटर लिखती है। तो लेटर यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो वर्ब हुई हमारी, ये कौन सी वर्ब हुई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। और शीला क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे शीला गो टू मार्केट,
तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। एक और तरीका आपको एक पहचान बता दें इसकी, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उन जिन सेंटेंसों में ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे और इज एम आर का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एंड लास्ट में वाई के बाद सब्जेक्ट को यूज कर देंगे। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि हम पैसे बना सकते हैं, शीला गो टू मार्केट, तो हम मार्केट को तो नहीं उठाएंगे, यानी कि हमारा जिन सेंटेंसों में पैसिव नहीं बनता वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि पैसिव के लिए भी हमें ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, ये ट्रांजिटिव का जस्ट अपोजिट है। इट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे इन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है जो वर्क नहीं करेगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द प्लेयर arrived the playground। अब देखिए, क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? इसका हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जिन सेंटेंसों में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता वहां पर हमारी कौन सी वर्ब काम करती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जहां पर हमें कोई रीजन दिया होता है, यानी कि इट शोज रीजन। जहां पर हमें कोई कारण दिया होता है, यानी यहाँ पे हमें कोई कारण दिया होगा, वहां पर हमारी कौन सी होगी? पॉजिटिव वर्ब होगी। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, माय मदर गेव मी रुपीज टू परचेज द बुक्स। अब देखिए, मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए, क्या परचेज करने के लिए? बुक्स पर परचेज करने के लिए। यानी कि मेरे पास रीजन था तभी तो मुझे पैसे मिले। जहां भी रीजन शो होगा वहां पर होगी हमारी पॉजिटिव वर्ब।